सीता? व्हाट? योर नेम इज सीता? सिट, ये भी कोई नाम है? इट इज बैकवर्ड नेम। रितिका ने मुंह बनाते हुए कहा। देख सीता, हम लोगों के साथ रहना है तो ये सीता गीता टाइप का नाम यहाँ नहीं चलेगा, क्या समझी? अपना नाम बदल, चेंज योर नेम इमीडिएटली। लेकिन ये तो मार्कशीट में है, सीता बोली। नाम बदलने के लिए अदालत के चक्कर लगाने होंगे। अरे बाबा, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बैंक वगैरह में यही नाम चलने दे। लेकिन हम लोगों के बीच तू नया नाम खोज ले। देख, तुझे एक अच्छा नाम देती हूँ, इसे रख ले, रिया। एकदम नया नाम है। बोलते साथ ही लगता है किसी मॉडर्न लड़की का नाम सुन रहे हैं। रितिका के सुझाव पर सारी सहेलियां हंस पड़ी। सारा बोली, ये रितिका सबके पीछे पड़ जाती है। मेरा नाम था सरस्वती, मगर इसे पसंद नहीं आया, बदल दिया। अब मैं सारा हूँ। सरस्वती तो बड़ा अच्छा नाम था, देवी का नाम। सीता भी देवी है, फिर क्यों बदलना? सीता की बात सुनकर रितिका भड़क उठी। देख रे सीता, अगर तू हम लोगों के साथ रहना चाहती है तो हमारे उसूलों पर चलना होगा, वरना नमस्ते। बनी रहो सीता, सावित्री, गायत्री। देवी फेवी यहाँ नहीं चलेगा, आ नहीं तो। इतना बोलकर रितिका मोबाइल देखने लगी, फिर मुस्कुराते हुए कहा, रोहित का मैसेज है, मॉल में मिलेगा। ही लव मी टू मच। योर हस्बैंड? सीता ने पूछ लिया तो रितिका हंसी। हस्बैंड? माय फुट। मैं इन लफड़ों में नहीं पड़ती बाबा। हस्बैंड बना लो किसी को तो जीवन भर वो हमारी बैंड बचाते रहेगा। मैं नौकरानी नहीं बन सकती। ये मेरा बॉयफ्रेंड है, कभी कभी इसके साथ रहने चली जाती हूँ। लिव इन वाला फंडा, समझी ना? तो क्या शादी करके औरत नौकरानी बन जाती है? सीता के इस मासूम किस्म के सवाल पर रितिका इस बार और जोर से हंस पड़ी और बोली, अब तुझे नारी मुक्ति का फंडा समझाना ही पड़ेगा। तू अभी अभी चैनपुर से आई है, तुझे क्या मालूम कि दुनिया कितनी एडवांस होती जा रही है। अब हम नए जमाने की लड़कियां शादी वादी के लफड़े में नहीं पड़ती, किसी मुस्टंडे के साथ रहती हैं और बिंदास लाइफ जीती हैं। हमारी काम वाली बाई आकर खाना बना देती है, झाड़ू पोछा कर देती है। जिस दिन वो नहीं आती तो हमारा बॉयफ्रेंड हमारा सारा काम कर देता है। हम लोग आराम से उठती हैं, लाइफ एंजॉय करती हैं। सीता का आज बिल्कुल नए संसार से परिचय हो रहा था। चैनपुर में कोई कॉलेज था नहीं, तो पिता ने दिल्ली के मैरी कॉलेज में भर्ती करा दिया। सीता के मन में दिल्ली का क्रेज भी था, उसका सपना था आईएएस बनना। उसने डैडी से कहा, दिल्ली से ग्रेजुएशन करने के बाद वही मुखर्जी नगर में किसी अच्छे सेंटर को ज्वाइन करके कोचिंग कर लूंगी। डैडी सुमन कुमार ने सोचा, बच्ची जब कह रही है तो उसकी ख्वाहिश पूरी कर दिए जाए। जब सुरेश को पढ़ने मुंबई भेज सकते हैं तो लड़की को क्यों नहीं? लड़का लड़की एक समान। ठीक है, कुछ आर्थिक बोझ पड़ेगा लेकिन सहेंगे। कपड़े की दुकान पर थोड़ा और ध्यान देंगे, रेडीमेड गारमेंट्स भी रख लेंगे, देखेंगे, कुछ करेंगे, लेकिन बेटी के सपने को पूरा करेंगे। बस दिल्ली ले आए, कॉलेज में भर्ती करा दिया। निवेदिता गर्ल्स हॉस्टल में एक कमरा भी मिल गया, जहां पहले से 2 लड़कियां रह रही थी, दीपिका और सारा। सीता को जब छोड़कर डैडी सुमन कुमार जाने लगे तो सीता उनसे लिपट कर रो पड़ी थी। कुछ देर तक सुबकती रही, फिर बोली, दिल्ली में आए दिन लड़कियों के साथ छेड़खानी होती है। निर्भया कांड के बारे में सोचकर सिहर जाती हूँ, कैसे रहूंगी मैं? मुझे ले चलो वापस। डैडी ने हंसते हुए कहा था, पगली, हर किसी के साथ हादसा नहीं होता, तुझे अपनी हिफाजत कुछ करनी होगी, सावधान रहना होगा। शहर भी अब बड़े बड़े जंगल सरीखे हो गए हैं, जहाँ आदमखोर घूमते रहते हैं, कमजोर जानवर उनसे बचकर रहते हैं। उसी तरह तुझे भी रहना होगा, चिंता मत करो। यहाँ तेरे साथ और भी लड़कियां होंगी और तेरा नाम तो सीता है, कोई रावण छू नहीं सकेगा। बड़ी मुश्किल से सीता शांत हुई थी और अब तो 6 महीने बाद दिल्ली में रहते रहते और दिल्ली वाली हो गई है, बिल्कुल निर्भीक, बेधड़क। लेकिन अचानक आज जब बगल वाले कमरे में रहने वाली रितिका से उसका सामना हुआ तो उसे लगा अभी वो पूरी तरह से मॉडर्न नहीं हो पाई है। रितिका ने जब कहा कि वो शादी के लफड़े में नहीं पढ़ना चाहती तो सीता पूछ बैठी, तो क्या घर वाले शादी के लिए दबाव नहीं डालते हैं? उनका काम ही यही है, दबाव डालना, औरत को कमजोर करना। रितिका तनाव में आकर बोली, हमारी सोसाइटी अभी भी बनी बनाई लकीर पर चल रही है और मॉडर्न होना ही नहीं चाहती। ये क्या कि लड़की की शादी कर दो और गंगा नहाओ, लड़की चूल्हा चौका करती रहे और अपना शानदार जीवन नष्ट करती रहे। मैं इस चक्कर में नहीं पड़ने वाली। 3 साल तक मैं ग्रेजुएशन करूंगी, फिर कोचिंग, उसके बाद आईएएस की तैयारी और परीक्षा में बैठकर आईएएस बनकर निकलूंगी। तब तक आजाद हूँ, आराम से लड़कों के साथ जीवन बिताती रहूंगी। और क्या, लड़कों के साथ?
रोहित तो है ना तेरा बॉयफ्रेंड। रितिका हंसकर बोली, अरे जब तक है तब तक है, ये लड़के साले कलाकार होते हैं, इनकी तो यहाँ मुझसे चक्कर चला रहे हैं, वहां किसी और को पटाए हुए हैं, इनकी नस नस को मैं जानती हूँ, इसलिए मेरे पास रोहित है तो राहुल भी है। सभी सहेलियां हंस पड़ी तो रितिका बोली, देख सीता, नहीं नहीं रिया, अब तू भी सती सावित्री वाला फंडा भूल जा और जीवन का मस्त मस्त करने के लिए कोई मुर्गा खोज ले। हाँ मुर्गा, सावधानी के साथ रहना, प्रेग्नेंट मत हो जाना, दवाई मैं बता दूंगी, वरना बाकी तो कई साधन है जिन्हें तू जानती ही है। चल पिक्चर चलते हैं, मॉल में कोई फॉरेन मूवी लगी है। रोहित से मैंने कह दिया था 4 टिकट बुक कर देना, कर दिया होगा। हुकुम का गुलाम है अपना, मजा तो तब है जब मर्द हुकुम का गुलाम हो, औरत नहीं, समझी। सीता और आसपास के कमरे में रहने वाली सारी सहेलियां जोर से हंसी। फिर रितिका ने कहा, देख रिया, अब तेरा नाम बदल गया तो हुलिया भी बदल, बहुत हो गया, सलवार कुर्ता और उस पर चुन्नी, क्यों, हमारा जिस्म है, अगर कुछ दिख भी रहा है तो किसी को क्या दिक्कत, बंद कर लें अपनी आंखें, हम क्यों ढके। मर्द तो अपनी शर्ट पर चुन्नी नहीं डालता, हम क्यों डालें, इसलिए कि हम औरत हैं, हमारी छाती आदमी की छाती नहीं है, मर्दों की पहली नजर सबसे पहले यही पड़ती है, इसलिए इसे ढकने के लिए दुपट्टा बना। छी, ये दुपट्टा नहीं बंधन है, औरत को कमजोर करने की साजिश है। हम क्या अपनी मर्जी से कपड़े भी नहीं पहन सकते, मर्दों की आदत होती है घूरने की, वो दुपट्टे वाली को भी घूरेगा और टॉप वाली को भी, तो क्यों ना टॉप ही पहने। अब तू हमारे साथ चलेगी तो टॉप में चलना होगा, सलवार कुर्ते वाली के साथ जाकर मैं अपनी नाक नहीं कटाने वाली, लेकिन मेरे पास तो ऐसे कपड़े भी नहीं। अरे सारा के पास तो हैं, दोनों की बॉडी एक जैसी है, सारा का टॉप और जींस तुझे आ जाएगा। और सचमुच सारा के कपड़े सीता को फिट आए। सीता पहले से ज्यादा स्मार्ट लगने लगी। उसे देखकर रितिका बोली, हाय मर जावा, लगता है तेरे साथ ही शादी कर लूं, चल देखते हैं, रोहित से नहीं जमी तो तेरे साथ ही रहने लगूंगी। तू खाना वाना तो बना लेती है। अरे मैं गांव की हूँ, सब कुछ बना लेती हूँ, तब तो ठीक है, तू मेरी दुल्हनिया बन सकती है। रितिका जोर से हंसी, सारा, रोशनी, वन्या, नेहा सब हंसने लगी। सीता भी मुस्कुरा पड़ी, लेकिन ओह ही मन घबरा रही थी कि कहीं रितिका सचमुच उसके पीछे न पड़ जाए। बाप रे, अभी वो इतनी मॉडर्न नहीं हो पाई है। मॉल में रोहित बाहर ही मिल गया, रितिका उसके गले से लग गई, दोनों ने एक दूसरे को चूम लिया। फिर रितिका ने सबका परिचय कराया, ये है सारा, ये है रिया और ये सोनिया, सब तुमको चूना लगाने आई हैं। ओह नो प्रॉब्लम, मालदार बाप का मालदार बेटा हूँ, ऐसे झटके झेलते रहता हूँ। चलो, रिया को पहली बार देखा, आप दिल्ली से ही हैं? नहीं, मैं छत्तीसगढ़ की हूँ। ओह छत्तीसगढ़, फास्ट ग्रोइंग स्टेट है, आई नो अबाउट छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ियाँ सबसे बढ़िया, राइट, बिल्कुल। रिया और सीता हंस पड़ी। सभी सखियों ने सिनेमा भी देखा। रितिका और रोहित अगल बगल बैठे रहे और पूरे समय चुहलबाजी करते रहे। हालत यह हुई कि पीछे बैठे एक दर्शक को कहना पड़ा, ए मिस्टर, घर जाकर करो ये सब, यहाँ नहीं। तब जाकर दोनों शांत हुए। सीता मन ही मन सोचती रही, दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। विदा होने से पहले रोहित ने रिया से कहा, इफ यू डोंट माइंड, अपना मोबाइल नंबर दे दें, मुझे छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ पूछना है, एक खास प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ। रिया ने नंबर दे दिया। दूसरे दिन सीता के व्हाट्सएप पर रोहित का संदेश था, हाय रिया, आई एम रोहित, कल तुमसे मिलकर अच्छा लगा, तुम्हें कैसा लगा? सीता ने लिखा, मुझे भी अच्छा लगा। फिर रोहित ने दिल वाली इमोजी भेजी। सीता को ये ठीक नहीं लगा, उसने फौरन रिएक्ट किया, इट इज नॉट फेयर, बिहेव प्रॉपरली। ओह सॉरी, गलती से सेंड हो गया है, फूल भेजने वाला था, दिल भेज दिया, बुरा लगा हो तो माफी दे दो। सीता ने कहा, कोई बात नहीं, इन फ्यूचर ध्यान रखना। कुछ दिन बीत गए। एक दिन रोहित का फोन आ गया, कैसी हैं रिया जी? ठीक हूँ, आज क्या कार्यक्रम है? समय है तो शाम को मिले, साथ साथ चाय पियेंगे। ठीक है, रितिका के साथ आती हूँ। क्यों, अकेले आने में डर लगता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, तो फिर अकेले आइए, छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ बात करनी है। वो होगी तो ठीक से बात नहीं हो पाएगी। अच्छा, देखती हूँ। शाम को रिया पश्चिम बिहार पहुँच गई। मेट्रो से उतरते ही रोहित सामने आ गया। फिर दोनों पास के रेस्टोरेंट में कोने की कुर्सी तलाश कर बैठ गए। रिया मन ही मन घबरा रही थी, सोच रही थी कि ये ठीक नहीं हुआ, उसे अकेले नहीं आना था, रितिका को बता देना था, ये धोखा है उसके साथ। कल को अगर उसे पता चल गया तो क्या सोचेगी मेरे बारे में? इसी उधेड़ बुन में ओह लगी रही।
तभी रोहित की आवाज ने ध्यान भंग किया। ए क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। क्या लोगी, कॉफी या चाय? कुछ स्नैक्स ले लेते हैं पहले। जैसे तुम्हारी मर्जी। रोहित ने पिज्जा का ऑर्डर दे दिया। और सुनाओ कैसी कट रही है? पढ़ाई ठीक चल रही है? कोई दिक्कत हो तो बताना। मेरी कॉलेज का प्रेसिडेंट कुणाल मेरा मित्र है। नहीं कोई दिक्कत नहीं। तुम छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ पूछना चाहते थे ना? अरे हाँ, लेकिन छोड़ो, बाद में बात कर लेंगे। तुम फिर मिलोगी ना? ये अपनी आखिरी मुलाकात तो है नहीं। इतना बोलकर रोहित हंसा। रिया भी मुस्कुरा पड़ी। कुछ देर दोनों चुप रहे, पिज्जा खाते रहे। फिर रोहित बोला, रितिका मेरी बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन सच बोलो तो अब उससे ऊब होने लगी है। वह मेरा इस्तेमाल करती है। किसी और से उसका कोई लफड़ा चल रहा है। मुझसे भी प्यार करती है और ललित से भी। एक क्या बात हुई, इसलिए अब धीरे धीरे उससे दूर हो रहा हूँ। इतना बोलकर रोहित चुप हो गया, नीचे देखने लगा। रिया कुछ बोल नहीं पाई। उसे लगा रोहित रो रहा है। उसे सांत्वना देने के लिए रिया ने उसके हाथ को पकड़कर कहा, ऐसा नहीं सोचते रोहित, वो तुम्हें प्यार करती है। ओ मैं जानता हूँ, लेकिन दिक्कत यही है कि वो मुझे भी प्यार करती है और ललित को भी। दो दो नाव में पैर रखना ठीक नहीं। और यह बात उसने मुझसे छिपाई, इसलिए मैं उससे साफ साफ कहना चाहता हूँ, आई हेट रितिका एंड आई लव यू रिया। अब रोहित ने भी रिया का हाथ पकड़ लिया। प्लीज रिया, मना मत करना, आई लव यू। उस दिन जब पहली बार तुमको देखा तभी तुमको दिल ले चुका था। तुम जीन्स और टॉप में थी, लेकिन तुम्हारी आंखों में शालीनता थी, इसलिए तुम मुझे अच्छी लगी। अपने मन की बात बताने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया। अब अगर तुमको मैं पसंद हूँ तो ठीक, वरना कोई बात नहीं। रिया सोच में पड़ गई, कुछ बोल नहीं पाई। तुम्हारी खामोशी को क्या तुम्हारा इजहार मान लूं? रिया कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुरा दी। रोहित समझ गया कि तीर निशाने में लगा है। वह बोला, समझ गया, मैं पास हूँ, है ना? रिया ने सिर हिला दिया। उसके बाद से सिलसिला जो शुरू हुआ तो दौड़ने लगा। व्हाट्सएप पे रोज बातें होने लगी। मेरी कॉलेज के बाहर अक्सर रोहित पहुंच जाता, फिर अपनी कार में बिठाकर इधर उधर घूमता रहता। रितिका ने एक दिन फेसबुक खोलकर बैठी थी तो उसने देखा रोहित नियर बाय गुड़गांव दिखा रहा है। उसके नीचे रिया के बारे में भी यही आ रहा था, नियर बाय गुड़गांव। रितिका ने रोहित को फोन लगाया तो उसका मोबाइल इंगेज बता रहा था। फिर रिया को लगाया तो उसने उठा लिया। हाँ बोलो रितिका, क्या हाल है? ठीक हूँ, तू कैसी है? कहाँ है? मैं फरीदाबाद में हूँ, अपनी कजिन से मिलने आई हूँ, लेकिन मेरा मोबाइल तो तुमको गुड़गांव में दिखा रहा है। इतना सुनना था कि रिया घबरा गई। अरे ये कैसे हो सकता है? हाँ, कुछ घंटे पहले मैं गुड़गांव जरूर गई थी, लेकिन अब फरीदाबाद में हूँ। फरीदाबाद में कहाँ हो? रिया इसका जवाब नहीं दे पाई। ओहो, इसका मतलब है तुम गुड़गांव में ही हो और रोहित भी तुम्हारे साथ है। एम आई राइट? नहीं नहीं, वो यहाँ नहीं है, मैं तो अपनी सहेली सुचिता के साथ हूँ। अच्छा तो बात कराना उससे। रिया बुरी फंसी, कैसे बात कराए? वो टॉयलेट गई है, अभी कराती हूँ। मोबाइल की बैटरी लो हो रही है, देखती हूँ। हेलो हेलो करने के बाद रिया ने फोन स्विच ऑफ कर दिया। वो पसीना पसीना हो गई। रोहित भी समझ गया था कि रितिका का फोन है। क्यों, किसका फोन था? परेशान लग रही हो? रितिका का फोन था। उसे कैसे पता चला कि हम एक साथ हैं? ओहो, आजकल मोबाइल से पता चल जाता है कि कौन व्यक्ति कहाँ है। फेसबुक में तुमने देखा होगा, नियर बाय आता है, अपने परिचितों की लोकेशन बताता रहता है। कोई बात नहीं, वो पूछेगी तो कह देना आई लव रोहित। अब मैं भी उससे कोई संबंध नहीं रखने वाला। आई हेट रितिका, सी चीटर। और वही हुआ। दूसरे दिन हॉस्टल में रितिका और रिया में जमकर हॉक टाक हुई और दूसरे दिन ही रिया ने हॉस्टल छोड़ दिया और रोहित के घर चली गई। रोहित पश्चिम बिहार के शुभम अपार्टमेंट में रहता था। पिताजी उसके लिए एक फ्लैट खरीद दिया था। रोहित राजस्थान से आया था। पिता का पत्थरों का कारोबार था। रोहित की रुचि देखकर दिल्ली भेज दिया था पढ़ने। रोहित ने वादा किया था कि वो IAS बनेगा, लेकिन 5 साल में वो ग्रेजुएट भी ना हो सका था। कभी सुनीता, कभी अनुष्का, कभी रितिका तो कभी प्रीता। इनके चक्कर में हर बार फेल होता रहा। रितिका के बाद अब वो रिया को कब्जे में ले चुका था। रितिका रोहित को याद करके गंदी गंदी गालियां देती रही थी, लेकिन वो रोने पीटने वाली लड़की नहीं थी। अब वो राहुल के साथ रहने लगी। हॉस्टल उसने भी छोड़ दिया। राहुल की अच्छी खासी नौकरी थी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। राहुल को पता भी नहीं था कि रितिका किसी रोहित के साथ रहती थी। राहुल 2 महीने पहले तक रीता के साथ था। रीता उसे के साथ रह रही थी साल भर से, लेकिन एक दिन वो बोली, राहुल मुझे माफ कर देना, यहाँ अब मेरा दम घुटता है, बहुत हो गया। अब मैं संदीप के साथ रहने जा रही हूँ।
क्यों पूछने पर रीता ने कहा, ये मत पूछो, बस 1 साल बहुत होते हैं। मैं लंबे समय तक एक ही मर्द के साथ नहीं रह सकती। पता नहीं क्यों, मैं अपने तरीके से जिंदगी एंजॉय करना चाहती हूँ। तुमसे मुझे कोई शिकायत नहीं, लेकिन संदीप मुझे तुमसे भी ज्यादा प्यार करने वाला लगता है। तुमसे भी अधिक कमाता है। वो फॉरेन टूर कराने वाला है। अगले महीने थाईलैंड ले जाएगा, फिर सिंगापुर। राहुल ने मन ही मन सोचा, ठीक ही हुआ, रीता चली गई, अब रितिका को लाया जा सकता है। फिर रितिका आ गई। राहुल भीतर ही भीतर हंस रहा था। जब इतनी आसानी से लड़कियां मिल जाती हैं तो शादी क्यों करूं? पिता शादी के लिए कहते तो उसका जवाब होता, जैसे ही पसंद की कोई लड़की मिलेगी शादी कर लूंगा। फिर भी बदले हुए परिवेश को समझते थे। उनकी पत्नी जिद करती तो वे समझाते। आज के लड़के लड़कियों पर दबाव डालना मूर्खता है। यह देश पहले जैसा नहीं रहा। पश्चिम की हवा ने इसके संस्कारों का हिलाकर रख दिया है। भारत अब इंडिया हो गया है। पहले जैसे संस्कार न लड़कों में रहे न लड़कियों में। आगे बढ़ने की चाह में नई पीढ़ी ने अपनी संस्कृति और मूल्यों को ही पीछे धकेल दिया है। इसमें कुछ गलती तो हम लोगों की भी है। राहुल के पिता बड़बड़ाते और चुप हो जाते। एक बार तो उन्होंने गुस्से में कह भी दिया था, जब शादी कर लो तो सूचित कर देना, हम धन्य हो जाएंगे। तो पिता की हरी झंडी पाकर राहुल और अधिक आजाद हो गया था। रितिका को उसके अतीत से भी कोई खास मतलब नहीं था। वो इस मानसिकता की थी कि ना उसे सीता बनना है ना सावित्री। वो आज की लड़की है, उसकी अपनी जिंदगी है। उसने कभी डेल रॉबर्ट की पुस्तक पढ़ी थी, आई एम ए फ्री बर्ड, जिसमें वान्ना नामक एक लड़की पंछी की तरह उड़ना चाहती है। वो समाज की सारी मर्यादाओं को ताक पर रखकर अनेक मर्दों के साथ साल 2 साल रहती और जीवन को भरपूर भोग लेने के बाद किसी नए मर्द से रिश्ता बना लेती। उस नोवेल को पढ़कर रितिका का दिमाग ही घूम गया। उसे लगा, मुझे भी वान्ना की तरह जीवन जीना है। रितिका के माता पिता भी समझ गए कि लड़की हाथ से निकल गई। वे बेहद दुखी थे और जब कोई रितिका के बारे में कुछ पूछते तो कह देते, आईएएस की तैयारी कर रही है। लेकिन कहाँ की पढ़ाई, कैसी तैयारी? 7 साल हो गए, वो ग्रेजुएशन पूरा नहीं कर सकी। 7 सालों में वो 3 लड़कों के साथ एक साल रही और उन्हें छोड़ती रही। राहुल चौथा लड़का था। एक दिन रितिका ने गुस्से में भरकर फेसबुक में लिखा, एक लड़की सीता बनकर आई मगर अब वो सुपंखा हो गई है। रिया ने अपने फेसबुक में लिखा, पुरानी कहावत कितनी सही है कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। लोग अपना चरित्र नहीं देखते और दूसरे पर उंगली उठाते हैं। आए दिन रिया और रितिका संकेतों में एक दूसरे को कोसते रहते। फेसबुक भड़ास निकालने का नया साधन बन चुका था। रिया और रोहित दोनों मस्ती के साथ रह रहे थे, लेकिन रोहित के जीवन में इस बीच एक और लड़की प्रवेश कर चुकी थी। वो थी रोशनी। जब रिया कॉलेज चली जाती तो रोहित रोशनी को घर बुला लेता। एक दिन रिया कॉलेज पहुंची तो कुछ देर बाद सूचना दी गई कि भृत्य के निधन के कारण छुट्टी दी जा रही है। रिया खुश हो गई कि आज दिन भर रोहित के साथ प्यार करेगी। उसने ओला बुलाया और सीधे घर पहुंच गई। फ्लैट बंद था। रिया ने कॉल बेल बजाई और इंतजार करती रही। बहुत देर तक दरवाजा नहीं खुला। वह परेशान, दरवाजा भीतर से बंद है, लगता है रोहित घोड़ा बेचकर सो रहा है। हद है। रिया बार बार उसे फोन भी करे मगर हर बार स्विच ऑफ। थक हार कर वो फ्लैट के बाहर ही बैठ गई। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और रोहित ने सिर बाहर निकालकर झांका। सामने रिया को बैठे देखा तो घबरा गया। अरे तुम? हाँ मैं आधे घंटे से ही बैठी हूँ। सो रहे थे क्या? हाँ नींद लग गई थी। आ जाओ। रोहित घबराया हुआ था, संकित नजरों से इधर उधर देख रहा था। ए रोहित, इधर उधर क्या देख रहे हो? कोई और है क्या घर में? नहीं तो। रिया को शक हो गया कि मामला गड़बड़ है। वो उठी और हर कमरे को झांक झांक कर देखने लगी, लेकिन कोई नहीं मिला तो निश्चिंत हो गई। अचानक उसे याद आया, बाथरूम तो देखा नहीं। वो फौरन उधर गई। दरवाजा खोलने लगी तो वो भीतर से बंद था। समझ गई कि भीतर कोई लड़की है और जोर से चीखी, रोहित कौन है भीतर? अरे वो सारा है, तुम्हारी सहेली, किसी काम से आई थी। अचानक तुम आ गई तो बेचारी घबरा गई। इतना बोलकर रोहित ने आवाज दी, सारा बाहर आ जाओ, अपनी रिया है। सारा सहमी हुई बाहर निकली और मुंह लटका कर बोली, सॉरी रिया, मुझे ऐसा नहीं करना था। माँ कसम, मैं रोहित से केवल मिलने आई थी। तू घंटी बजाई तो मैं घबरा गई। मैं जानती हूँ रोहित तेरा है, इस पर मेरा कोई हक नहीं। रिया गुस्से में थी, कुछ बोली नहीं। सारा चुपचाप बाहर निकल गई। उसके पीछे पीछे रोहित भी चला गया। रिया जोर जोर से रोने लगी। बहुत देर तक रोती रही। उसे 1 साल पहले की घटना याद आने लगी, जब उसने रितिका के कहने पर अपना नाम बदल लिया था।
सीता से रिया हो गई थी। उसे दिल्ली की हवा ने कितना बदल दिया था। अपने आप को कोसती सीता ने तय कर लिया कि अब मुझे सीता ही रहना है। सलवार कुर्ता दुपट्टे वाली सीता बने रहना है। बाकी सहेलियां जो भी समझे, बैकवर्ड कहें, पिछड़ी कहें, गंवार कहें, जो भी कहें, मगर ये चक्कर ठीक नहीं। ये भी क्या जिंदगी है, आज इसके साथ कल उसके साथ। लड़के भी यही कर रहे हैं तो लड़कियां भी। ये तो कोई बात नहीं हुई। क्या जिंदगी बंजारों की तरह भटकने का नाम है? क्या लंबे समय तक ऐसा जीवन जिया जा सकता है? शायद नहीं। एक अस्थायी जीवन ही सुख शांति की बुनियाद है। सीता रोती जाती और विचार मंथन करते जाती। काश ये सब पहले सोचा होता तो ये दिन ना देखने पड़ते। गनीमत है अभी बहुत देर नहीं हुई है। देह तो खैर बर्बाद हो गई, लेकिन आत्मा अभी भी पाक साफ है, जिंदा है। वो अभी अपनी जड़ों से पूरी तरह से कटी नहीं है। यहाँ की हवा उसे रितिका नहीं बना सकती, क्योंकि भले बुरे का उसका विवेक अभी मरा नहीं है। उसे ठान लिया कि अब वो वापस हॉस्टल जाकर रहेगी और मन लगाकर पढ़ाई करेगी। उसे आईएएस बनना है। उसके माता पिता का सपना पूरा करने के लिए वह दिल्ली आई है, किसी के रखेल बनने नहीं। लिव इन रिलेशनशिप क्या है? स्त्री किसी न किसी के रखेल बनकर ही तो रहती है। ऐसे औरतों के चरित्र पर लोग उंगलियां भी उठाते हैं और बदमाश लोग पीछे पड़े रहते हैं। उफ, किस छिछोरे जीवन में धंस गई थी मैं। आधे घंटे बाद रोहित आया और बोला, सॉरी रिया, माफ कर देना, मुझे फौरन दरवाजा खोल देना था। तुम्हारी कसम हमने कुछ नहीं किया। जब तुमने कॉल बेल बजाई उसी समय सारा भी आई थी, लेकिन बाहर झांक कर उसने तुम्हें देखा तो घबरा गई। माफ करना, मैं रिया नहीं सीता हूँ, मेरा असली नाम यही है। खैर मैं सब समझ रही हूँ। तुमको और सारा को भी सफाई देने की जरूरत नहीं। अब तुम सारा के साथ आराम से ही रहो, मैं जा रही हूँ। इतना बोलकर रिया उठी, अपना सूटकेस निकाला और उसमें अपने कपड़े भरने लगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। तो आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।